इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। बोकारो और धनबाद सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की थी। अभी अभी कुछ देर पहले ही उन नामों की घोषणा हो गई है। बोकारो से श्वेता सिंह प्रत्याशी होंगी कांग्रेस की और धनबाद से अजय दुबे होंगे। ये दोनों नाम इतने रहस्यमय, इतने देर तक कैसे बने रहे, ये ज़रूर एक विषय है समझने का। इतनी देर क्यों हुई, इसको लेकर कहाँ पेचीदगियाँ थी, ये समझने की बात है। लेकिन हम जानेंगे कि ये दोनों शख्सियतें जो हैं, धनबाद से जो अजय दुबे हैं और बोकारो से श्वेता सिंह हैं, इन दोनों के बारे में जानेंगे। हम अपने रिपोर्टर से भी बात करेंगे। इस बीच मदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मदन से बातचीत करेंगे हम। मदन, धनबाद से अजय दुबे, इस नाम की चर्चा क्या कहीं थी? ऐसा आपको लगता है कि इसको लेकर कुछ या फिर ये अचानक लिया गया फैसला है ये? बिल्कुल, देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो कांग्रेस का जो ये 2 सीट है वो काफी मंथन के दौर से गुजरा, जहां के प्रत्याशियों का चयन होना सबसे आखिरी में रखा गया। तो ऐसे भी आप देखें तो कांग्रेस काफी देरी से अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। जो गठबंधन को लेकर के आखिरी वक्त तक जो खींचतान चली, जो आंकड़े थे, पहले ये कहे जा रहे थे कि 33 सीटों पर कांग्रेस की डिमांड है। फिर उसके बाद हुआ कि 31 सीट पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। फिर उसके बाद हुआ कि 40 और 30 पर कांग्रेस और जेएमएम चुनाव लड़ेगी। तो इसी दौर में जो है वाम दल के साथ जो गठबंधन होने थे, उसको लेकर के काफी अंत तक जो है खींचतान चला कि आखिर 4 सीटें वाम दल को दे दिए जाए। आरजेडी से कई सीटों पर जो है एक तरह से कहें तो आमने सामने की स्थिति बनी है। तो इंडिया गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा है वो वही काफी कंफ्यूजन के दौर से गुजरा। तो इस स्थिति में जो है सीटों के पर उम्मीदवार के चयन में भी काफी देरी हुई। तो अब जो फाइनली है वो 2 नाम 2 सीट पर बाकी थे, वो अब इंडिया गठबंधन की तरफ से क्लियर। ये धनबाद से अजय दुबे, ये नाम, ये माना जा रहा है कि ये पैराशूट लैंडिंग है, ये क्या है? हम एक बार धनबाद के अपने रिपोर्टर से बात ज़रूर करेंगे। और बोकारो से श्वेता सिंह, इन दोनों रिपोर्टर से हम बात करेंगे, अपने दोनों ही रिपोर्टर से समझने की कोशिश करेंगे। एक मामले में हम कह सकते हैं कि जहां बीजेपी के 2 नामों की घोषणा भी आज ही हुई है और आज ही कांग्रेस ने भी 2 सीटों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, इन दोनों को कितना फर्क करके देखते हैं मदन आप? देखिए, बोकारो में श्वेता सिंह का नाम तो पहले से चर्चा में थे, ऐसे नहीं है कि ये अचानक आए। लेकिन ये अजय दुबे के नाम जो है ये नया जरूर आया, क्योंकि जिस तरह से संभावित प्रत्याशियों के नाम सामने आते हैं उसमें ये चर्चा होती है कि ये 3 नाम जो है रायशुमारी में या फिर 3 नाम जो है कार्यकर्ताओं के एक तरह से फीडबैक से भेजा जाता है। तो उसमें अजय दुबे के नाम कैसे शामिल हुए, इनकी पकड़ धनबाद में कितनी है, ये सारी चीजें जो है हम अपने स्थानीय संवाददाता से जानेंगे। लेकिन ये जरूर है कि अजय दुबे का नाम जो है जरूर नया है, लेकिन श्वेता सिंह का नाम इसमें जो है वो पुराना है और उनके नाम जो है चर्चे में थे। श्वेता सिंह चर्चा में थी, अजय दुबे का नाम थोड़ा नया है। पार्टी ने कुछ नया सोचकर उनको टिकट दिया होगा। चूँकि एक तो ये है कि धनबाद की जो सीट है वो हम कह सकते हैं उस पर पकड़ बुनियादी तौर पर भाजपा की ज़्यादा रही है। ऐसे में कोई सशक्त नाम या सशक्त चेहरा चाहिए था कांग्रेस को, अगर वो इस सीट पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन अगर अजय दुबे का नाम आया है और मुझे लगता है कि पार्टी ने बहुत सोच समझ कर ही टिकट दिया होगा, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये लड़ाई भी दिलचस्प होगी। चूँकि अजय दुबे का नाम नया है, उनके खिलाफ जो रणनीति होगी वो भी बीजेपी को कुछ और तरीके से बनानी होगी, नए तरीके से बनानी होगी। बिल्कुल, देखिए, धनबाद में बीजेपी में भी कई दावेदार सामने आए। बीजेपी के जो वर्तमान विधायक हैं उनके नाम चर्चा में ज़रूर थे, लेकिन ये माना जा रहा था कि इस बार उनके टिकट जो है वो
वो कट भी सकता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि धनबाद में बीजेपी के तरफ से जो फिर से एक बार भरोसा जताया गया वर्तमान विधायक राज सिन्हा पर, तो ऐसे में कांग्रेस अपने एक नए राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार से एक बार बात करते हैं। राजकुमार, अजय दुबे का नाम सामने आया है, ये कितना दिलचस्प नाम है और कितना प्रभावी नाम है इस सीट को जीतने के लिए? देखिए, जिस तरह से अजय दुबे का नाम आया है, ये कोई धनबाद के लिए नया नाम नहीं है। 2014 में लोकसभा चुनाव अजय दुबे लड़ चुके हैं और पीएन सिंह ने उन्हें 2,92,954 वोटों से हराया था और उस वक्त पीएन सिंह को 3,53,491 वोट मिले थे। तो अचानक उनकी घोषणा उस वक्त हुई थी। उस वक्त लोगों को थोड़ी सी असमंजस की स्थिति जरूर थी, लेकिन उसके बाद अजय दुबे लगभग 6 साल पहले की अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस की 2019 में जो उससे पहले जो चुनाव प्रचार अभियान समिति बनी थी, उसके भी वो सदस्य रहे थे। और हाल के दिनों में कुछ जो दौरे हुए हैं या फिर जो कुछ प्रदेश स्तर के नेताओं का दौरा हुआ है, तो कई दफा अजय दुबे का धनबाद दौरा हुआ है। जब रायशुमारी हुई थी तो कई लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की थी और इसमें अजय दुबे भी शामिल थे। ये अलग बात है कि इनका नाम आप ये कह रहे हैं कि ये नाम चर्चा में, सबसे बड़ी बात हो रही थी कि जातीय समीकरण को साधना था। हाँ। तो कई दफा ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर भूमिहार लॉबी को अगर टिकट दिया जाएगा या फिर जो पुराने कैंडिडेट रहे हैं मन्नान मलिक, उनके किसी रिलेटिव को टिकट दिया जा सकता है, या फिर जो एक्टिव कार्यकर्ता है जो लगातार 5 वर्षों तक या फिर लंबे समय से जो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि कई नाम थे, अशोक सिंह का भी नाम आ रहा था, अभिजीत राज का नाम आ रहा था, खुद जो करीब 57 लोग थे जो कि धनबाद से आवेदन कर चुके थे। तो बड़ी लंबी फहरिस्त है इसकी और इसमें अजय दुबे का भी नाम शामिल था और सबों को यह कहा गया था जिसमें कि उन्हें अपने स्तर से आवेदन देना है। तो लगातार उनकी भी जो लॉबिंग है दिल्ली में लगातार रहने की वजह से पार्टी के आला कमान के ऊपर मैं वही जानना चाह रहा था कि वो उनका वक्त शायद ज्यादा दिल्ली में बीता और इसलिए पार्टी पर उनकी पकड़ जबरदस्त है। ये सही है कि धनबाद के लिए नया नाम नहीं है वो, लेकिन इस चुनाव में जहाँ तक चर्चा की बात है, अजय दुबे की चर्चा कम ही सुनी थी हमने, वो नाम अचानक निकल कर सामने आया है। और ये दिलचस्प आप कह रहे हैं कि रायशुमारी में इनका नाम था। क्या ये पहली चॉइस थे रायशुमारी में, या आपको लगता है कि और भी और नेताओं से नीचे थे ये? क्योंकि आप रायशुमारी का रिजल्ट तो नहीं जान सकते हैं, वो तो पार्टी को पता के नाम आ रहे थे और लंबे समय तक, अगर पिछले सप्ताह की बात करें, कल तक की अगर हम बात कर लें तो इसमें यह कयास लगाया जा रहा था कि भाजपा नेता और पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल धनबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। और लेकिन वो तो एक कयास था, चूंकि वो चंद्रशेखर जिनके पूर्व मेयर की बात जो आप कर रहे हैं, वो पार्टी के लिए भी एक बात होती कि वो पार्टी चेंज करते और बहुत तरह की बात थी। तो मुझे नहीं लगता है कि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल था। बिल्कुल, यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनके लिए भाजपा से त्याग पत्र दे करके कांग्रेस में शामिल होना उनके लिए बड़ी परेशानी का एक सबब बन सकता था, जिसकी वजह से उन्होंने रिस्क नहीं लिया। और समय में मुझे लगता है ऐसे कयासों का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आमतौर पर आप जब भी किसी नेता से बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। और पार्टी छोड़कर जाना मुझे नहीं लगता है चंद्रशेखर अग्रवाल के लिए भी बहुत आसान था, और भाजपा के पुराने और कर्मठ नेता माने जाते हैं वो, और उनकी निष्ठा पर भी अभी तक कोई सवाल नहीं। और मुझे नहीं लगता कि टिकट ना मिलने की वजह से वो ऐसा कुछ बड़ा फैसला लेते हैं। अब आगे क्या लेते हैं इस चुनाव में, क्या कुछ स्थितियां बदलती हैं, वो सब कुछ कल देखने को मिलेगा मुझे लगता है। धनबाद से चुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बोकारो से हमारे रिपोर्टर श्वेता सिंह की कितनी चर्चा थी चुमन वहाँ? चुमन, आपका आवाज आ रही है चुमन? जी, मैं आपको बता दूं कि
बोकारो से श्वेता सिंह को टिकट देने के लिए कांग्रेस ने फैसला आखिर कर ही लिया। हालांकि इस कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है चमन, आप अपनी बात रखें। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जैसे दिग्गज नेता भी टिकट के लिए लाइन में लगे हुए थे। और बोकारो की मैं बात करूं तो श्वेता सिंह कोई नई पहचान नहीं है। पिछले विधानसभा में बोकारो विधायक बृंची नारायण को टक्कर देने का काम किया था। और अभी के मैं बात करूं तो बोकारो में ऐसे 3 कांग्रेस के प्रत्याशी थे जो कि नामांकन के लिए फॉर्म जिनकी चर्चा थी कहीं ना कहीं विश्वास जताते हुए श्वेता सिंह पर भरोसा किया और उनको टिकट दिया। जी अच्छा, सर, कितनी मजबूत कंटेंडर हैं श्वेता सिंह, कितनी जुझारू नेता? आप कह रहे हैं कि पिछली बार विरंची नारायण का उन्होंने मुकाबला किया, वो किस तरह से इस चुनाव में सशक्त उम्मीदवार बनकर उभरेंगी? क्या आपको लगता है, पॉसिबिलिटीज क्या है? जी, मैं आपको श्वेता सिंह की बात करूं तो उनकी राजनीतिक पहलू जो है उनके ससुर स्वर्गीय समरेश सिंह से जुड़ी हुई है। और समरेश सिंह की पकड़ झारखंड में अच्छी तरह से जानी जाती है, जो कि समरेश सिंह एक बहुत अच्छे और दिग्गज नेता थे। उनकी बहू कही जाती है श्वेता सिंह, जो कि बोकारो विधानसभा में पिछले बार बोकारो विधायक से टक्कर दिया था, जो कि बहुत कम मतों से हार हुई थी और बोकारो विधायक बृंची नारायण विजय हुए थे। तो इस पहलू पर ये जो लेगेसी है समरेश सिंह जी निश्चित रूप से झारखंड के बड़े कद्दावर नेता थे, तो वो जो लेगेसी है वो श्वेता सिंह के पास है। और इसलिए पार्टी ने शायद ये भरोसा किया है कि वो इस बार विरंची नारायण के खिलाफ उनको उतारेगी। और इसलिए ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा अब चुम्बन वहाँ पे बोकारो में? विधानसभा की बात करूं तो मामला ये बहुत दिलचस्प होने वाले है, क्योंकि जनता की भी बात हमने जानने की कोशिश की तो जनता भी यही चाह रही थी कि श्वेता सिंह को टिकट मिले ताकि टक्कर का मुकाबला हो। हालांकि विधायक बृंची नारायण ने कहा कि अभी तक तो कांग्रेस डर करके अभी तक फैसला नहीं लिया, लेकिन आखिर कांग्रेस ने अपने फैसले पर सोचकर श्वेता सिंह को टिकट दिया और चुनावी मैदान में उतारने का काम किया। जी सर। राजकुमार, अब ये दोनों सीटें घोषित हो गई हैं, सारी पैक, एक दूसरे से मुकाबले की स्थिति क्या है बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर है। धनबाद में भी अब बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर है। अजय दुबे और जो बीजेपी के राज सिन्हा हैं, दोनों के बीच में आमने सामने का मुकाबला होगा। कोई तीसरा फैक्टर भी निकल कर आ रहा है धनबाद में? देखिए, जिस तरह से राज सिन्हा को पहले घोषित कर दिया गया भाजपा की तरफ से प्रत्याशी, और कल नामांकन की आखिरी तारीख है और अजय दुबे कल जो नामांकन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि धनबाद में ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो इन दोनों के मुकाबले में आ सके। हालांकि JLKM ने प्रत्याशी उतारा है, लेकिन धनबाद लंबे समय से भाजपा के कब्जे में रही है। एक बार मन्नान मलिक जीते थे, जो कि 14 महीने के लिए मंत्री भी बने थे। तो इस दौरान उन्होंने जो काम किया था उसके बलबूते वो दूसरी बार उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का भी मौका मिला। और पिछली बार अगर बात करें तो मन्नान मलिक को ही विधानसभा चुनाव में मौका दिया गया था। लेकिन इस बार क्योंकि अजय दुबे को मौका दिया गया है, तो इस बार मुकाबला धनबाद का काफी दिलचस्प होने वाला है। और बहुत अधिक विरोध की जो स्थिति है वो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पुराने चेहरे हैं और कहीं ना कहीं इनको धनबाद ने एक बार अपना समर्थन जो है कहीं ना कहीं दिया है, जिसके वजह से इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच में बड़ी जो दिलचस्प मुकाबला है वो धनबाद में देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कांग्रेस गठबंधन के साथ लड़ रही है। झामुमो के जो भी नेता हैं वो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में राज सिन्हा के लिए भी सीट निकालना बहुत आसान नहीं होगा। लेकिन राज सिन्हा के साथ प्लस पॉइंट यह है कि उन्होंने 5 सालों तक कहीं ना कहीं जनता के बीच रहने का काम किया है, जिसके वजह से उनकी भी जो लोगों के बीच में जो मजबूत पकड़ बनी हुई है। और ऐसे में तय जनता को करना है। जी
अच्छा, कोई विद्रोह हो सकता है इन नामों के खिलाफ, दोनों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कैंडिडेट के खिलाफ कोई विद्रोह की स्थिति है? कोई बागी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है वहां पर, लगता है आपको, धनबाद में? जिस तरह से धनबाद की अब तक की स्थिति है, एक पार्षद ने पर्चा भरा है और उन्होंने खुद को मोदी का हनुमान बताया है, और ऐसा माना जा रहा है कि वो मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, जो पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल हैं, उनके समर्थक हैं। ये इसके अलावा एक भृगुनाथ भगत है जो कल पर्चा दाखिल करने वाले हैं निर्दलीय, और वो पूर्व सांसद रीता वर्मा के काफी करीबी रहे हैं। तो यह कहना बहुत मुश्किल है कि ये लोग कितना टक्कर दे पाएंगे या फिर कितना वोट काट पाएंगे। लेकिन जिस तरह से भाजपा के कोर वोटर हैं वो बिल्कुल नहीं कट सकते हैं, और साथ ही जो यहाँ की स्थितियां बनती हैं चुनाव के अंतिम समय में, कई दफा सेंटिमेंटल बातें होती हैं, कई तरह की अन्य तरह की बातें होती हैं, और एक तरह से लोगों में जब वोट का समय होता है और अंतिम 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जब लोग निर्णय ले लेते हैं कि उन्हें किस व्यक्ति को या किस पार्टी को अपना मतदान देना है, और उस परिस्थिति में यहाँ पर वोट जो है अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है। चलिए राजकुमार, मैं अब इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकता हूँ कि अजय दुबे, जो कि नाम भले ही बहुत इस बार के चुनाव में चर्चा में नहीं थी, लेकिन नाम पुराने हैं और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकते हैं राज सिन्हा के सामने। ये दिलचस्प मुकाबला होने वाला है धनबाद में। बोकारो में श्वेता सिंह इस बार क्या जो पिछली बार की गलतियां थीं उनको सुधारकर विरंची नारायण को किसी भी हालत में पटकनी देने की स्थिति में हैं, मतलब उनको हराने की स्थिति में है, ये देखने का विषय होगा। चुम्बन और राजकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का देर रात हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मदन, अब क्या लगता है, क्या ये बोकारो धनबाद दोनों ही चुनाव दिलचस्प हो गया? बिल्कुल, देखिए चुनाव में जिस तरह से वक्त काफ़ी कम है और शेड्यूल जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया, तो ऐसे ही त्योहारों के बीच में ये चुनाव हो रहा है, तो काफ़ी कम वक्त मिल रहा है उम्मीदवारों को। लेकिन कांग्रेस को एक तरह से देखें तो लोकसभा की तरह फिर से एक बार विधानसभा में भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा काफ़ी देर से कर रही है। हालांकि जिस तरह से बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर के भी चर्चा थी कि इस बार उनकी टिकट कट सकते हैं, धनबाद जैसे सीट पर यह स्थिति बनी है, तो लेकिन फिर से पार्टी ने अपने अधिकतर विधायकों पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया। तो दोनों जगहों पर दिलचस्प मुकाबला होने को है। विरंची नारायण जो कि बोकारो से बीजेपी के विधायक है, उनके भी टिकट कटने के आसार थे, चर्चा थी, आसार हम नहीं कह सकते बल्कि चर्चा जो थी। नहीं देखिए, मैं अभी राजकुमार भी कह रहे थे कि वहां से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी लाइन में थे, ये राजेश ठाकुर बोकारो से, बल्कि चुम्बन कह रहे थे ये बात। तो ये सब वो बातें हैं जो बिहाइंड दिस सीन है, ये सब चर्चाएं होती हैं, पता नहीं अब असली रूप में वो होती भी हैं कि नहीं होती हैं। अजय दुबे का नाम चूँकि इन दिनों मीडिया में और दूसरी जगहों पे उतनी चर्चा नहीं थी इस नाम की, और ऐसा नहीं लग रहा था कि इन्हें ही उतारा जाएगा। ये नाम निश्चित रूप से दिलचस्प है और ये मुकाबला भी दिलचस्प हो गया। इसके बाद से जो राजकुमार ने जानकारी दी है उस हिसाब से इन्हें चुनाव लड़ने का अनुभव है और धनबाद में भी लड़ने का अनुभव है, तो वो उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। राज सिन्हा के सामने चुनौती ये है कि जब रायशुमारी के लिए फॉर्म वॉर्म भरने की बात थी तो शायद बहुत सारे कंटेंडर थे जिन्होंने फॉर्म भरा था या दावेदारी पेश की थी धनबाद के लिए, हजारीबाग के लिए, और बहुत सारी सीट थी बीजेपी में। तो अब वो अपने सारे कार्यकर्ताओं को समेटकर एक साथ लाकर चुनाव लड़ पाते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। तो धनबाद और बोकारो दोनों सीटों से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बोकारो से श्वेता सिंह मैदान में उतर रही हैं, धनबाद से अजय दुबे मैदान में उतर रहे हैं। मुकाबला बिल्कुल सामने आमने का होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई तीसरा फैक्टर यहाँ उभरता हुआ
अभी तक नहीं दिख रहा है। तो क्या कुछ होगा, दिलचस्प, जो भी होगा दिलचस्प होगा और हम आपको पल पल की जानकारी देंगे। बहुत धन्यवाद मदन, देर रात के हमारे इस एडिशन में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।